हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस पेपर क्लास 10th डीओई का मिड टर्म का सेक्शन ई। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इसका आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 36। और ये जो सेक्शन है इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, 36, 37 एंड 38। और ये केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स। ठीक है, अब ये केस स्टडी के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है चैप्टर्स का तो यू कैन इजिली डू दिस। ठीक है, सिर्फ एक स्टोरी बना के वो दे देते हैं, आपने कॉन्सेप्ट वही लगाने हैं जो आपने उस चैप्टर के की पॉइंट्स पढ़े हैं। जैसे कि ये जो इस पेपर में 36 क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है एपी के ऊपर। अब क्या क्वेश्चन है कि ये पैटर्न बना हुआ है, ये जो पैटर्न है वो क्या दिखा रहा है, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। मैचस्टिक्स को अरेंज करके क्या बनाए हुए हैं, ट्रायंगल्स। ठीक है, अब ये है इसका, और आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है कि राइट एन एपी फॉर द नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज्ड इन द फिगर। तो अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट फिगर में कितनी मैचस्टिक्स यूज हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले इसमें कितनी स्टिक्स यूज हुई है, 12। इसमें देखो 3 3 6 3 9 12 15 18 19, इसमें कितनी यूज हुई है, 19। ठीक है, और यहां पर देखो 3 इस ट्रायंगल में 3 कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ट्रायंगल में 3 और ये 24 और 25 26, बीच में भी है ये दो। तो कितनी कितनी राइट एंड एपी फॉर द नंबर ऑफ मैच। तो पहले पार्ट का क्या आंसर हो जाएगा, 12 19 26। अब क्या देखो, एपी बन रही है ना, 19 और 12 में कितने का डिफरेंस है, 7 का, और 26 और 19 में भी कितने का डिफरेंस है, 7 का। ठीक है, फिर है राइट द कॉमन डिफरेंस फॉर द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड। ये तो हमने क्या लिखी थी यहाँ पे, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स थी ये सारी। ठीक है, अब हमने मैचेस की तीलियों की संख्या लिखी थी कि हर फिगर में कितनी कितनी यूज हुई है। अब हमने देखना है कि सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस फॉर द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहले हम देखते हैं कि हर फिगर में ट्रायंगल कितने बन रहे हैं। इसमें कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। पहली फिगर में 4 ट्रायंगल्स, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स, अगली में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो 4 6 8। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल्स का कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 4। देखो 6 माइनस 4 भी 2 है और 8 माइनस 6 भी कितना है, 2। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। 1 मार्क 1 मार्क। ठीक है, थर्ड पार्ट जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। लेट टी बी द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड एंड नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। अब देखो इधर, यहां पे जब 4 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे थे तो मैच स्टिक्स कितनी यूज हो रही थी, 12। ठीक है, तो कितने टाइम्स है ये, इसकी 3 टाइम्स है, 4 3 जा 12। तो इसका पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 3t। जितने ट्रायंगल्स हैं उससे 3 टाइम्स ज्यादा मैच स्टिक यूज हो रही है पहले पार्ट में। दूसरे में देखो 6 3 जा 18 और 1 ज्यादा, तो अगली टर्म क्या बन जाएगी, 3t प्लस 1। और उससे अगली टर्म क्या बनेगी, यहां पे देखो 3 8 जा 24
24 प्लस 2 26। तो अगली टर्म क्या बनेगी 3t प्लस 2। वो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं वो t हैं, अब देखो t इसमें 4 है तो 4 3 जा 12 आ गया, 4 3 जा 12 एंड 1 फिर अगली बार कितने 6 है, 6 3 जा 18 एंड 1 19, 8 3 जा 24 एंड 2 26। ठीक है, तो ये t की फॉर्म में हमने क्या लिख दिया, एपी लिख रही थी आप। फिर विच फिगर है 75 मैच स्टिक्स, कौन सी फिगर में 75 मैच स्टिक्स या 75 मैच स्टिक्स यूज होंगी, कौन सी फिगर में, जैसे पहली फिगर में कितनी मैच स्टिक्स यूज हुई है 12, दूसरे में कितनी हुई है 19, तीसरे में कितनी हुई है 26। तो ऐसी कौन सी फिगर होगी जिसमें कितनी, कौन सी होगी, कितनी मैच स्टिक्स यूज होनी है 75। तो अगर ये वाला पार्ट आएगा तो an इज इक्वल टू 70, हमें नहीं पता कि कौन सी फिगर है, जब नहीं पता तो हम उसको क्या मान लेते हैं an। तो a प्लस, अब a कितना है इसमें, मैच स्टिक वाला a लेना है, मैच स्टिक वाला 12 n माइनस 1, d कितना है इसका 19 माइनस 12 7। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, 12 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 75, 5 प्लस 7n इज इक्वल टू 75, 7n इज इक्वल टू 75 माइनस 5 70, n इज इक्वल हो जाएगा 70 बाय 7 10। तो 10th फिगर में इसका आंसर क्या होगा, 10th फिगर में कितनी मैच स्टिक्स आएंगी 75। क्लियर। नाउ 37th क्वेश्चन इज, 37th क्वेश्चन की फिगर बनी हुई है, एक पाई चार्ट बना हुआ है, इस पाई चार्ट में क्वेश्चन क्या है रीड कर देती हूँ एक बार। 37th क्वेश्चन, हिंदी मीडियम में क्या लिखा हुआ है कि एक आवासीय क्षेत्र में लोगों ने अपने घरों को अलग अलग रंगों से रंगा, प्रत्येक रंग का माप नीचे दिया गया है और पाई चार्ट के केंद्रीय कोण द्वारा दर्शाया गया है। क्या है, एक एरिया के ने सर्वे किया गया, एक एरिया में डिफरेंट डिफरेंट कलर के हाउसेस थे जैसे, और फिर उसको पाई चार्ट से ब्लू कलर का एंगल, सेंट्रल एंगल दिए हुए सबके, ब्लू कलर का कितना है 60, रेड का कितना है 30, येलो का 90, व्हाइट का 120 और ग्रीन का 60। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ग्रीन का 60। अब पहला क्वेश्चन है कि सफेद या पीले रंग के घर चुनने की प्रायिकता क्या है, व्हाइट और येलो। आपने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाइट और येलो। और का मतलब होता है व्हाइट भी सारे और येलो भी सारे। एक बार मैं आपको इसको क्लियर कर दूं, कई बार नाइदर और नॉर का होता है, ना ये ना ये, और लिखा हो तो इसका मतलब है ये भी और ये भी दोनों लेने हैं। अब व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, व्हाइट देखो 120, लेकिन कितने में से 120, पूरा एंगल कितने का होता है 360 का। ठीक है, और येलो का 90, तो 90 अपॉन 360, दोनों व्हाइट भी सारे और येलो भी सारे। तो जब इनको ऐड करोगे 210 अपॉन 360, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/12। सेकंड पार्ट है इसका, हरे रंग का घर चुनने की प्रायिकता। सेकंड पार्ट में ग्रीन कलर का, सिर्फ ग्रीन, तो ग्रीन कलर कितना है 60/360, क्योंकि पूरा जो है अपॉन में टोटल आता है ना, टोटल एंगल कितने का है 360 का। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 1/6। एंड थर्ड पार्ट में है, यदि लाल रंग से, अब रेड कलर का जो टोटल नंबर ऑफ रेड,
लाल रंग के हाउसेस कितने दिए हुए? 52। अब नंबर में, वहां पे तो एंगल दिया होता है, रेड कलर का एंगल कितना है? 30, बट नंबर उनका कितना है? 52। तो क्वेश्चन है कि उसके घरों की कुल कितने कितने घरों का टोटल घर कितने थे सारे मिला के, वो आपने निकालना है। रेड हाउसेस का नंबर दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस, कुल संख्या हमने निकालनी है। अब देखो, अगर हम टोटल नंबर ऑफ हाउसेस जो निकालने हैं उसको क्या मान ले? एक्स। तो एक्स में से कितने हाउस रेड कलर के थे? 52। एक्स में से 52 क्या थे? रेड कलर के। और अगर हम एंगल को देखें तो रेड कलर का एंगल कितना है? 30। कितने में से? 360 में से 30। ये एंगल के हिसाब से हो गया और ये नंबर के हिसाब से हो गया, तो दोनों रेड कलर का हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, अब हमें एक्स चाहिए। 30x इज इक्वल टू 52 इंटू 360, तो x कितना हो जाएगा? 52, तो x हो जाएगा 624। तो कितने हाउसेस का सर्वे किया गया? 624। अब इसके बाद इसमें और भी है, उन रंगों का युग्म बनाइए जो घरों की संख्या का ठीक आधा बताते हैं। अब ठीक आधा मतलब हाफ जो है वो को पेयर करना है आपने उन हाउसेस को जो एग्जैक्टली हाफ है। तो टोटल एंगल 360 का है और एग्जैक्टली हाफ कितना हुआ? 180। तो हम देखते हैं 180 टोटल किस किस का आ रहा है। तो किसका आ रहा है? देखो 120 और 60 कितना होता है? 180। तो अगर ये और वाला होता तो हम क्या लिखते? ग्रीन एंड व्हाइट। ये हाफ जो है पूरे टोटल घरों का क्या दिखा रहा है? हाफ, ग्रीन प्लस व्हाइट। और भी कोई दिखा रहा है? इन दोनों का टोटल भी कितना है? ब्लू और व्हाइट का देखें तो ग्रीन और व्हाइट एंड ब्लू एंड व्हाइट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। अब जो 38th क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में भी है, बट यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी बना के दे दी, तो ये इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ये वही क्वेश्चन, बस इसमें नेम करके केस स्टडी का क्वेश्चन बना दिया। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। Amanpreet is standing in between two poles of equal height. दो पोल्स के बीच में कहां खड़ा हुआ है? अमनप्रीत एक बच्चा है वो खड़ा हुआ है। स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ 100 मीटर वाइड रोड। ये जो पोल्स हैं ये 100 मीटर वाइड रोड के इधर उधर है, एक साइड है, दूसरा दूसरी साइड है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इसका नीट डायग्राम ही बनाना है। Amanpreet finds the angle of elevation of the top of the pole as 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब दोनों एंगल अलग अलग हैं। एक जगह से जब उसने देखा तो जितना दूर होगा पोल से उतना ही एंगल कम होगा, और जितना पास है उतना ही आपको और ऊंचा देखना पड़ता है, तो ये 60 डिग्री। जो पोल के पास वाला पॉइंट है वो एंगल 60 होगा, जो पोल से थोड़ा दूर है वो एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर था, नीट डायग्राम बनाना है। अब देखो ये एक नंबर तो इस डायग्राम का है। नेक्स्ट इज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एनी पोल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अमनप्रीत। किस किस के बीच में निकालना है आपने? एनी पोल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अमनप्रीत। इस पोल का यहां से डिस्टेंस कितना है, इनके बीच में रिलेशन। तो लेट हम बीई को क्या मान लेते हैं? एक्स। इतने पोर्शन को एक्स। अब ये पूरा 100 है तो डीई कितनी हो जाएगी?
100 माइनस एक्स। अब किसी भी पोल से रिलेशन निकालना है आपने पोल का, तो हाइट ऑफ द पोल को हम क्या मान लेते हैं, पेड़, ये पोल की जो ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई को h मान लें। आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एबीई। इन ट्रायंगल एबीई h अपॉन x इज इक्वल टू tan 60। तो h बाई एक्स इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो h इज इक्वल टू √3x। कोई रिलेशन निकालना था, तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट पूरा, ये रिलेशन आ गया, ये हो गया, इतना भी कर दिया आपने। अब थर्ड पार्ट में आपने इसकी क्या निकालनी है, हाइट। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, नहीं हाइट निकालनी है, क्या करना है इसमें, थर्ड पार्ट में आपको निकालना है, हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो अब ये ट्रायंगल ले लो ए डी, ये ई था ना, h अपॉन, अब इसमें ये कितना है, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 30। h अपॉन 100 माइनस एक्स, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो √3h इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। अब h की वैल्यू कितनी है, √3x। h की जगह हम लिख देते हैं √3x, तो 3x 100 माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा 4x, तो x आ गया 100 अपॉन 4। बट हमने क्या निकालना था, हाइट। अब हाइट क्या थी, √3x, तो h क्या हो जाएगा, √3x की वैल्यू कितनी आई है, 25। तो 25√3 मीटर, ये हो गई हाइट। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। अब इसमें और भी है, और में क्या है, हाउ फार इज अमनप्रीत स्टैंडिंग फ्रॉम द पोल्स। ये पोल से कितनी दूर, अगर ये और आ जाए, और का भी मैं बता देती हूँ। अब ये फ्रॉम पोल ए बी अमनप्रीत का डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है, x कितना आया था, 25। और फ्रॉम पोल सी डी 100 माइनस 25, तो 75। ठीक है, दैट्स ऑल। सेक्शन ई भी मैंने कहा दिया है। अब इस तरह के जितने पेपर आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत अच्छा पेपर था, इसके क्वेश्चंस तो आप लोग अच्छी तरह से कर लो, ऐसा ही पेपर आपका मिड टर्म में आएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टे ब्लेस्ड।